मैं अर्चना सिंह, कक्षा 12 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखे गए उनके भारतेंदु ग्रंथावली से लिए गए और कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में संग्रहित यमुना छवि को एक पद्यांश को हम पढ़ चुके थे। अब आइए दूसरे पद्यांश के अर्थ को समझते हैं। इसमें कवि ने चंद्रमा का जो प्रतिबिंब यमुना के जल में पड़ रहा है उसका बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। अपनी कल्पना से विविध रूपों में चंद्रमा के पड़ने वाले प्रतिबिंब को कवि ने देखा है। आइए देखते हैं इसके अर्थ को। तिन पे जही छिन चंद ज्योति राका निसी आवत, तिन पे उस पर, जही छिन जिस क्षण, चंद ज्योति चंद्रमा की ज्योति, राका निसी, राका चंद्रमा को कहते हैं, निसी रात यानी चांदनी रात में, जिस क्षण चांदनी रात, कौन सी चांदनी, पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का प्रतिबिंब यमुना के जल पे पड़ता है। जल में मिलके नभ अवनिलो तान तनावत, चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में पड़ रहा है तो पानी में पड़ करके जो चंद्रमा की कांति है वो चारों तरफ सफ़ेद रंग की फैल जा रही है, एक रुपहले रंग में। तो वही कवि कह रहे हैं कि उस समय ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा के जल से मिलकर के पृथ्वी, नभ और अवनी, नभ मतलब आकाश, अवन मतलब धरती, धरती और आकाश तक एक तंबू तन गया है, एक श्वेत कांति चारों तरफ फैल गई है। होत मुकुरमय सबय तबे उज्ज्वल इक शोभा, और कवि क्या कहते हैं, जो यमुना का उज्ज्वल जल है उस समय वह जल जो है मुकुरमय हो जाता है, दर्पणमय हो जाता है, अर्थात यमुना की तरंगों पे चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है तो ऐसा लगता है जैसे सब जगह दर्पण आ गया है, दर्पण में चंद्रमा दिखाई दे रहा है। सो को कवि जो छवि कही सके ताछन यमुना नीर की, कवि कहते हैं, कौन कवि, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, कि उस समय जो यमुना की छवि है उस छवि का वर्णन करना किसी भी कवि के लिए असंभव है, अवर्णनीय है। मिली अवनी और अंबर रहत छवि इक सी नभ तीर की, क्या कहते हैं कवि, आकाश और धरती दोनों में इस तरह से यमुना के किनारे एक अलग तरह की आभा फैल जा रही है। तो कवि ने यमुना के जल में पड़ने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब का वर्णन किया है और प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन है और ब्रज भाषा है। अब आइए इसके आगे के पद्य। परत चंद प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायु, मधि मतलब मध्य में, परत पड़ता है, चंद्र प्रतिबिंब चंद्रमा का प्रतिबिंब। कवि क्या कह रहे हैं कि जब जल के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता है, लोल लहर चंचल लहरें लही प्राप्त करके, नचत कबहु सोई मन भावी, क्या हो रहा है, देखिए चंद्रमा का प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है और जल में क्या है, आप यमुना गंगा के किनारे रहते हैं, गंगा के किनारे आपको अगर कभी जाने का मौका मिला होगा तो आपने देखा होगा कि जो लहरें उठती हैं उन लहरों पर चंचल रहती हैं, लहरें एक के बाद चलती रहती हैं, ऐसा लगता है जैसे कहीं जा रही हों। और उन लहरों के ऊपर जब चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है तो ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा नाच रहा हो उन लहरों को पा करके। मनुहरि दर्शन हेत चंद्र जल बसत सुहायो, या कवि क्या कहते हैं, मानो हरि दर्शन हेतु, हरि के दर्शन के लिए चंद्र जल बसत सुहायो, चंद्रमा जो है यमुना के जल में आकर के सुशोभित हो रहा है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि छायो, या कहते हैं ऐसा लगता है तरंग रूपी हाथों में दर्पण लेकर के वह शोभायमान हो रहा है, उसकी कांति चमक रही है। कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रहा, या क्या कहते हैं कि यमुना के किनारे हरि जो है रास रचाने के लिए आए हुए हैं तो उनके हरि के मुकुट का जो कांति है वह कहाँ पड़ रही, जल में पड़ रही है और इस तरह से वह जल चमक रहा है, जल सुशोभित हो रहा है। कै जल उर हरि मूरति बसत, या ऐसा लगता है यमुना के उर में, हृदय में हरि की मूरत बस गई है, ता प्रतिबिंब लखात, और वही प्रतिबिंब हमें दिखाई दे रहा है।
यह आपके 2 पद्य पूरे हुए। यमुना छवि का, इसमें भी ब्रजभाषा है, प्रकृति का आलम्बन रूप में चित्रण है। तो यह इसके आगे के भाग को हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।